पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, सबको मुक्ति देने के लिए मुक्तिदाता आया है। इसलिए मुक्तिदाता का जन्म कैसे हम मनाते हैं? प्रिय मित्रों, उसके जन्मदिन कैसे हम आनंद के साथ मनाते हैं और कैसे हम प्रभु को, यीशु को स्वागत करना है, वो प्रभु के साथ जुड़े हुए आराधना में कैसे हम अनुग्रह, आशीष, आनंद प्राप्त करना है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 7 में, और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं दी। जगह नहीं दी। घर में ऐसे हम हमारे बच्चों को जन्म देता है और हॉस्पिटल में जन्म देता है, मदद करने के लिए हमारे साथ ऐसे मददकारियों बहुत है। ऐसे एक व्यक्ति, एक बेटा, एक बेटी का जन्म हम हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं। यीशु मुक्तिदाता है। ये मुक्तिदाता को जन्म देने के लिए, मुक्तिदाता का जन्म के समय मदद करने के लिए कोई नहीं, जगह नहीं, और ये पहचानने के लिए कोई नहीं दे, जगह देने के लिए कोई नहीं दे। लेकिन हमारे दृष्टि में हम यीशु को जगह नहीं देता है, यीशु का वजन को हम तिरस्कार करते हैं। लेकिन हमें तिरस्कार करने के लिए, हमसे अलग रहने के लिए प्रभु ऐसे, प्रभु को इच्छा नहीं है, और इसलिए हम प्रभु को प्यार नहीं करते हैं, लेकिन हमें प्यार प्रभु करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये पहचानने में हम असमर्थ बन गए थे। यीशु के जन्म के बारे में सुनने के लिए और यीशु के वचन द्वारा हमको मुक्ति है, मुक्तिदाता के बारे में सुनने के लिए लोग इसमें आनंद नहीं और इसमें रुचि नहीं और तिरस्कार करते हैं। जन्म के समय, मृत्यु के समय सब लोग पहचानने में असमर्थ थे, इसलिए तिरस्कार करते हैं। इसलिए कौन यीशु से आशीष पाएगा? कौन प्रभु से अनुग्रह पाएगा? कैसे हम प्रभु से आशीष हमारे हृदय में, हमारे घर में और व्यक्तिगत जीवन में कैसे हम प्राप्त करेगा? यहाँ सबसे पहले ये गौशाला में प्रभु यीशु को देखकर और आराधना करने के लिए और प्रभु से आनंद मिलने के लिए प्रभु चुन लिया है। और किसको चुन लिया है? प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूध उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों और चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था।
यह संदेश हम सबों के लिए मुक्तिदाता के विषय में बड़े आनंद देने वाला, शक्ति देने वाला, मुक्ति देने वाला, हमारे राजा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु के बारे में ये खबर है। गुड न्यूज़, कितने अच्छा न्यूज़ है। लेकिन ये सुनने में, ये सुनकर कितने लोग अचंभे में, मतलब डर के बारे में, राजा हेरोद ये सुनकर उसके अंदर घबराहट है, उसके अंदर डर आया है। और कितने लोग यीशु को जन्म देने के लिए जगह चाहिए, हमको जगह चाहिए, ऐसे माँ मरियम और यूसुफ पिता कितने घर के ये दरवाजा और कितने घर के आगे खटखटाते हैं लोग। इसके विषय में अंधेरा में और ये विषय में अंतता में वे लोग यीशु को पहचानने में असमर्थ, इसलिए दरवाजा बंद कर दिया। प्रिय मित्रों, इसलिए आज आप देखो चरवाहे क्या करते हैं, और चरवाहे आप लोग आपसे क्या कहना है, स्वर्गदूत क्या कहा है, और ऐसे हमसे भी आप खोलो, हृदय खोलो, आपका अंधता दूर करने के लिए आंख खोलो, और आप कान सुना, आप कान लगाकर सुनो। मतलब यीशु आपके जीवन में, यीशु का वचन आपके जीवन में हमको, हमारे लिए और कितने आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन वो कहाँ होगा? निर्धनता में। और इतने कितने निर्धनता है, दयनीय स्थिति में। प्रिय मित्रों, मेरे लिए और आपके लिए, हम सबों के लिए संदेश ये है, प्रभु यीशु हम पापियों के लिए, निर्धन और दरिद्र और कंगाल ऐसे समुदाय में कितने छोटे, ओ प्रभु साथ होगा, क्योंकि वो उसे देखने के लिए, उसे मिलने के लिए, ओ प्रभु से आशीष पाने के लिए आप जाओ। आपके रास्ते में, आपके जीवन की रास्ता में, जीवन की सफर में निरंतर प्रभु आपके आमने सामने है, आमने सामने है। मरियम और यूसुफ पिता ये कष्ट सहते हैं, लेकिन यीशु साथ है। यीशु के प्रति यूसुफ पिता और माँ मरियम अपमान सहते हैं, तिरस्करण का अनुभव वे लोग सहते हैं, लेकिन यीशु साथ है। आपके जीवन में और मेरे जीवन में तिरस्करण का अनुभव, ये दुख तकलीफों में दूसरे लोग हमें ऐसे निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन यीशु साथ है। इसलिए मृत्यु के बाद यीशु अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा को प्रदान किया। पवित्र आत्मा द्वारा यह सत्य, सच्चाई संत पेतरुस ने सबों के आगे ये बात करते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन ये यीशु को आप लोग तिरस्कार, यहूदियों के ये अधिकारियों के बीच में पेतरुस ने क्या कहा है? उसने कहा है, आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। ये नाम में अभी लंगड़ों को पावदान, अंधों को दृष्टिदान, कोढ़ियों को वो शुद्ध करते हैं, रक्तस्रावित पीड़िता को वो अच्छा करते हैं, अर्धांग रोगी को वो बल देता है।
और मृत्यु से मृतकों को वो जीवन देता है, मृत्यु से वो जी उड़ा है। इसलिए घर में, पापियों के घर में वो आकर मित्र जैसे व्यवहार करते हैं, उसके साथ भोजन करते हैं और उसके लिए क्षमा देता है, उसके लिए चंगाई करते हैं, लेकिन हम पहचानने में असमर्थ है। इसलिए उसका वचन कितने सुंदरमय वचन है, आनंदमय वचन है, उसमें कितने शक्ति और चंगाई है। मतलब यह पेतरुस ये बात करते हैं, कलवारी पहाड़ पर और क्रूस पर चढ़ा दिया वो यीशु मुक्तिदाता है। वो यीशु नाम आप लोग तिरस्कार करते हैं, मैं भी ऐसे तिरस्कार किया था। वो जन्म के समय, उसका जन्म और मृत्यु के समय वो कितना ये निंदा और अपमान सकते हैं, लेकिन ये लंगड़ों को पावदान, स्वास्थ्य लाभ वो देता है, जन्मांध को वो अच्छा करते हैं। लेकिन ये नाम में कितने शक्ति, ये उसका वचन में कितना शक्ति है, ये हम पहचानते नहीं। ये पहचानने में हम असमर्थ है। इसलिए हमारे जीवन में प्रिय मित्रों, यीशु को पहचानना, यीशु नाम द्वारा देश में शांति, घर में शांति, प्रत्येक व्यक्ति को शांति है। ये नाम में सब कुछ चंगाई है, छुटकारा, अभिशाप वो दूर करते हैं। इसलिए वचन में हम पढ़ते, वह स्वयं वो शब्द सच्ची ये ज्योति दा, आदि में वचन दा, वो वचन ईश्वर दा, वो वचन ज्योति दा। वो ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार को दूर करते, और संसार में वो आकर सारे संसार और ज्योति से ज्योति फैलाते हैं। ज्योति इसलिए यीशु है, वो यीशु को स्वीकार करो। इसलिए जो स्वीकार नहीं करते हैं वो अधिकार नष्ट करते हैं, जो स्वीकार करते हैं वो अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए उसे पहचानने में हमको शक्ति चाहिए, उसे पहचानने के लिए, आंख खोलने के लिए, हृदय खोलने के लिए, और यीशु का वचन हमारे अंदर ऐसे छुटकारा और चंगाई हमको और दूसरों को, सबों को मिलने के लिए। प्रिय मित्रों, स्वागत करो, यीशु को स्वागत करो। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी, सबको चंगा करती थी। ये गौशाला में ये बच्चा इतने निर्धनता में, दुर्बलता में, लेकिन ये बच्चा और चरवाहे लोग ये बच्चा को देखकर क्या किया है, जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेथलेहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इस सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह उन पर विचार किया करती थी। प्रिय मित्रों, यह इतने जल्दी से जल्दी और शीघ्र ही आकर वे लोग क्या कर रहे हैं। वे लोग पाया है यीशु को, और देखने बाद उन्होंने क्या बताया है, बालक के विषय में क्या क्या हुआ गया है, और वे लोग क्या कर रहे हैं। इतने खुशी से, आनंद से वे लोग आकर और विश्वास से आकर स्तुति करते हैं। भजन अच्छा सा सीखना, जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। स्तुति करते हुए हम ऐसे देखने पर, हमारे दृष्टि में ऐसे मुक्तिदाता को हम विश्वास करने के लिए ओ गौशाला में और कलवारी पहाड़ क्रूज पर ऐसे एक व्यक्ति को हम देखने पर
कारागृह में, कैदी गृह में, बंधन में, रोग बीमारी में, हॉस्पिटल में, ऐसे रोगी जैसे, और ये पापी, सबसे बड़ा पापी जैसे कलवारी पहाड़ पर, ऐसे कैसे कितने बड़ा ये निर्धन और दरिद्र ऐसे बेथलेहम में, ऐसे एक व्यक्ति को देखकर ऐसी स्थिति में कैसे वो मुक्तिदाता है हमको कैसे हमको बोल सकते। लेकिन ये चरवाहे विश्वास करते हैं। सबसे पहले यीशु को देखने के लिए और प्रभु यीशु का ये चेहरा देखने के लिए प्रिय मित्रों, प्रभु ऐसे नियुक्त किया है। ये समझने के लिए विश्वास चाहिए। इस समझने के लिए प्रिय मित्रों, संसारिकता के अनुसार हमको समझ में नहीं सकते, लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा वो जय देने के लिए, विश्वास करते हुए स्तुति करने के लिए, हल्लेलुया गीत गाते हुए और आराधना करने के लिए ये विनम्रता चाहिए। आज इसलिए मेरे अंदर यीशु, मेरे जीवन में यीशु, मेरे हर दिन के हर पल हर समय यीशु ऐसे चलने के लिए और प्रभु से ये स्वतंत्रता आज़ादी हम सबको मिलने के लिए प्रिय मित्रों हम प्रार्थना करेंगे। मेरे हृदय में कितने ये दुश्मन, कितने हमारे अंदर ऐसे नफरत, कितने ऐसे हमारे जीवन में और गुस्सा, ये यीशु के विरुद्ध है। अविश्वासमय बातें, संसारिकता के अनुसार हम चलते हुए और ये सब हम व्यर्थ करते हैं, इसलिए सुख और शांति नष्ट हो गए हैं। इसलिए यीशु के लिए जगह देना है। यीशु के लिए जगह आप देता है तो आपके हृदय में देना है, और हृदय के ये मुसीबतों को, हृदय के ये अविश्वासमय बातों को, हृदय के ये अश्लीलताओं को दूर करो, एक दूसरे को प्यार करो। दुख और संकट के समय और अविश्वासी न बनो, विश्वासी बनकर स्तुति करो, क्योंकि मरियम और यूसुफ पिता एक दुख के बड़ी में, एक कष्ट और सहन के, निंदा और अपमान के समय में उनके साथ यीशु है। आपके साथ यीशु है। तिरस्करण का अनुभव आपके जीवन में होगा। पति तिरस्कार करते हैं, पत्नी तिरस्कार, बच्चे लोग तिरस्कार करते हैं, अधिकारी लोग तिरस्कार करते हैं, और शरीर में ऐसे स्वास्थ्य नहीं है, और जीवन में ऐसे एक ही बात ऐसे घटनाएं आते हैं। लेकिन तिरस्कार, यीशु को तिरस्कार ना करो। यीशु आपको स्वीकार किया है, आपके साथ यीशु है। इसलिए नया कार्य करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। हम जोर से गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना गीत गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु
शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तृप्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तृप्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया 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 हालेलुया
गौशाला में प्रभु को जगह दिया। मेरे घर में, मेरे हृदय में और मेरे साथ प्रभु को जगह नहीं देते हुए यीशु को कलवारी पहाड़ पर और बेथलेहम गौशाला में प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए ऐसे लोग जगह देता है। प्रिय मित्रों, कितने दुखमय बात है। हमें ढूंढते हुए, हमें बचाने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, हमको क्षमा देने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए, हमको चंगा करने के लिए वो आया, लेकिन हम उसे तिरस्कार करते हैं। इसलिए ये क्रिसमस के समय और ये जन्मदिन के ये बड़े आनंद के समय हमारे आनंद क्या है? हम तिरस्कार किया, हम जगह नहीं दिया, फिर भी वो हमारे हृदय में और हमारे बीच में और हमारे पापों के लिए, हमारे रोग बीमारी को अच्छा करने के लिए, हमको मुक्ति देने के लिए वो आया है। हम उसे प्यार नहीं किया, नहीं पहचान लिया, लेकिन वो हमें प्यार किया, वो हमें तिरस्कार नहीं किया। मेरे लिए और हम सबों के लिए, हम सब पापियों के लिए वो मुक्ति का आगमन है, वो यीशु है। इसलिए वो नाम हम तिरस्कार किया, वो नाम में शक्ति है, वो नाम हमारे लिए मुक्ति है। वो नाम के ऊपर और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है, वो नाम में हमको मुक्ति है। हम इसलिए ये दिन में स्वीकार करते हैं यीशु का वचन, यीशु का वचन हम स्वीकार करते। ये वचन में आनंद है, लेकिन ये बाहर से ऐसे हमारे बुद्धि से देखने पर, बाहर के अंग से देखने पर हमको ये समझ में नहीं आएगा क्यों वो दुख सहते हैं, कष्ट सहते हैं। संत मरियम और यूसुफ पिता क्यों इतना दुख कष्ट सहते हैं? वे लोग सहते हैं, कारण क्या है? यीशु साथ है। इसलिए किसके अंदर और जिसके अंदर यीशु है वो सहते हैं, जिसके अंदर यीशु नहीं है वो सहन के समय एक दूसरे को दुश्मन करते हैं और एक दूसरे के विरुद्ध बात करते हैं, क्योंकि उसके अंदर यीशु नहीं है। वो यीशु को जगह नहीं देता है। इसलिए मेल मिलाप नहीं, प्यार नहीं, एकता नहीं, लड़ाई और झगड़ा, देश देश के विरुद्ध लड़ाई। कारण क्या है? वह यीशु नहीं है। जनजातियों के बीच में क्यों इतना अलग भाव, इतने ये संघर्ष, क्यों इतना अत्याचार? कारण क्या है? वो जगह में, वो व्यक्तियों के अंदर, ऐसे ट्राइबल में, ऐसे देश में, ऐसे राष्ट्रों में यीशु नहीं है। यीशु का उपस्थिति को तिरस्कार करते हैं, यीशु को नहीं मानते हैं। यीशु प्यार है, प्यार से प्रभु अधिकार, वो प्यार का अधिकार और प्यार का अधिकार, प्यार से वो शासन करते हैं, प्यार से वो विजयी योद्धा है। प्यार बनने के लिए आया, शांति देने के लिए वो आया, वो शांति का राजा। इसलिए इस वक्त इतने लोग ये प्रभु को ऐसे स्वीकार करते, प्रभु को स्वीकार वचन विश्वास करते, इसके कान में प्रभु आशीष देता है, आंखों में प्रभु आशीष देता, हृदयों में, उस हृदय में वो शासन करते, वो शांति देता है। घर में ऐसे दुख तकलीफों को और अभिशाप को वो दूर करते हैं, वो शांति दाता। इसलिए वो शांति दाता को हम धन्यवाद के साथ हम अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हैं। हम गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो,
महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति हो